ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। स्थानीय परीक्षा कक्षा 6 और 7 राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार मासिक टेस्ट के साथ साथ अन्य अंकों की प्रविष्टि भी rskmp.in पोर्टल पर की जाना है और इन सभी प्रविष्टि के लिए समय अवधि भी तय कर दी गई है। इसी क्रम में मासिक टेस्ट की प्रविष्टि का ऑप्शन शुरू हो गया है। आइए देखते हैं अंक प्रविष्टि की प्रोसेस को और क्या निर्देश हैं राज्य शिक्षा केंद्र के। और ये सारा कार्य समस्त शासकीय विद्यालयों के द्वारा किया जाना है। शाला प्रभारी के लॉगिन पर यह सुविधा उपलब्ध है। प्रथम चरण में बच्चों के सत्यापन का कार्य चल रहा है। सबसे पहले सत्यापन का कार्य को 100% पूरा करना है। इसके बाद ही अंकों की प्रविष्टि संबंधित बच्चे की हो सकेगी। मासिक, अर्धवार्षिक, प्रोजेक्ट और अन्य अंकों की प्रविष्टि इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। पोर्टल पर एक नया ऑप्शन मार्क एंट्री मंथली टेस्ट प्रारंभ हुआ है। देखते हैं इस ऑप्शन को और उससे पहले हम जान लेते हैं निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है 1 अप्रैल को और पत्र क्रमांक है 1599। विषय है शासकीय शालाओं में दर्ज कक्षा 6 और 7 के छात्रों का परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन एवं प्राप्तांकों की प्रविष्टि के संबंध में निर्देश। पत्र में आगे गतिविधि, उत्तरदायी अधिकारी और समय सीमा तीनों का विवरण दिया गया है। सबसे पहले छात्र पंजीयन और सत्यापन की प्रक्रिया लिखी हुई है कि सबसे पहला बिंदु है rskmp.in पोर्टल पर दर्ज कक्षा 6 और 7 के छात्रों के प्रोफाइल संबंधी जानकारी का सत्यापन शाला स्कॉलर पंजी से करना और दूसरा आवश्यकतानुसार छात्रों को मैप अथवा अनमैप करना। और इस सारे कार्य की जिम्मेदारी दी है संबंधित विद्यालय के शाला प्रभारी और कक्षा शिक्षक को। और इसके लिए जो समय सीमा तय है वो है 5 अप्रैल 2024। दूसरा बिंदु है मासिक टेस्ट प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। और इसमें जो निर्देश है कि परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन उपरांत छात्रवार एवं विषयवार मासिक टेस्ट के कुल प्राप्तांकों की यानी कि अधिकतम 40 अंक की प्रविष्टि पोर्टल पर करना। दूसरा बिंदु कि विषयवार चारों मासिक टेस्ट के कुल प्राप्तांक ही दर्ज किया जाना है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वतः ही की जाएगी और ये कार्य भी संबंधित शाला प्रभारी और कक्षा शिक्षक का होगा और इस कार्य के लिए 1 दिन का समय निर्धारित है 6 अप्रैल तक का। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। मासिक टेस्ट के प्राप्तांकों की प्रविष्टि पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल पर करना। इस कार्य को करने के लिए भी संबंधित शाला प्रभारी और कक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी है और ये कार्य 8 अप्रैल तक पूरा करना है। अगला बिंदु है कि वार्षिक लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। आगे लिखा हुआ है कि पोर्टल पर छात्रों के वार्षिक लिखित परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों की छात्रवार प्रविष्टि करना और इस कार्य के लिए भी संबंधित शाला प्रभारी और कक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी तय की गई है और कार्य 11 अप्रैल तक पूरा करना है। बिंदु क्रमांक 5 में लिखा हुआ है कि वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक एवं पालक के सहयोग से छात्र द्वारा पूर्ण किए गए किन्हीं 2 वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के विषयवार प्राप्तांकों की पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्टि करना। इस कार्य को 12 अप्रैल तक पूरे किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बिंदु क्रमांक 6 में लिखा हुआ है कि सह शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में प्राप्त ग्रेड की प्रविष्टि और लिखा हुआ है कि सह शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में प्राप्तांकों के आधार पर प्राप्त ग्रेड की पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्टि करना और इसके लिए अंतिम डेडलाइन 15 अप्रैल है। और ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है अपर मिशन संचालक महोदया का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। पत्र के बाद अब चलते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर और देख लेते हैं हमें किस तरह से अंकों की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य पूरा करना है। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर में rskmp.in पोर्टल को ओपन कर लेंगे। यही प्रक्रिया लैपटॉप पर, पीसीपी, टैबलेट पर बिल्कुल इसी तरह से कार्य करेगी। पोर्टल ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखेगा। यहाँ पर आपको अपने शाला प्रभारी का यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपको क्लास 6-7 एग्जाम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है मार्क एंट्री मंथली टेस्ट और इसको आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके स्कूल का डैशबोर्ड डिफॉल्ट आपको इस तरफ दिखाई देगा और राइट साइड में आपको क्लास सेलेक्ट करने की फैसिलिटीज दी गई है। आप जिस भी क्लास के बच्चों की मार्क एंट्री करना चाहते हैं आप उस क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको शो बटन क्लिक करना है और जैसे ही आप शो बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बच्चों के नाम दिखाई देने लगेंगे। बच्चों के नाम यहाँ पर अल्फाबेट क्रम में दिए हुए हैं ताकि आपको बच्चों को सर्च करने में, ढूंढने में आसानी हो। यहाँ पर समग्र आईडी भी दी गई है। आप समग्र आईडी फाइंड करके भी बच्चों की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर अंकों की प्रविष्टि के लिए अधिकतम
40 मार्क निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मासिक टेस्ट के कुल 40 अंकों की प्रविष्टि पोर्टल पर करना है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि विषयवार चारों मासिक टेस्ट के कुल प्राप्तांक ही दर्ज किया जाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्ष में 4 मासिक टेस्ट आपके द्वारा लिए गए होंगे, उन चारों मासिक टेस्ट का आपको टोटल करके जितने भी अंक योग में आते हैं उनकी आपको प्रविष्टि यहाँ पर करना है। अधिभार की गणना आपको नहीं करना है, अधिभार की गणना स्वतः ही पोर्टल कर लेगा। तो यहाँ पर जो भाषा है या द्वितीय भाषा है, तृतीय भाषा है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जिस भी विषय के आपने मासिक टेस्ट लिए होंगे उनके चारों मासिक टेस्ट का योग आपको यहाँ पर एंटर करना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए प्रथम भाषा में चारों टेस्ट मिलाकर बच्चे के 38 मार्क हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 38 मार्क लिखना है, ना कि अधिभार लिखना है। इसी तरह से आपको द्वितीय भाषा, इसी तरह से तृतीय भाषा, इसी तरह से गणित, विज्ञान और सामाजिक भाषा की एंट्री आपके द्वारा की जाना है। तो अंत में वेरीफाइड और सबमिट बटन है, आप इसको वेरीफाइड और सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो ये एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। इस तरह से आपको अपने सारे बच्चों की एंट्री को पूरा करना है। उम्मीद है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।